हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगैन। आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है अगर आप एक बिगिनर है तो, बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गोल्ड के अंदर एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर बेस्ड सेटअप के बारे में। आपने सही सुना, अगर आप एक बिगिनर है और अगर आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, बिकॉज डायरेक्टली हम इसके अंदर प्राइस एक्शन बेस्ड बातें नहीं करने वाले जो कि आपको समझने में डिफिकल्ट पड़े। यहाँ पे हम सिंपल चीज़ों की बात करने वाले, येट इफेक्टिव चीज़ों की बात करने वाले। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक करना ना भूलिए। सो ये गोल्ड का सेटअप है वैसे, लेकिन आप इसे बाकी भी कॉइन्स में या बाकी भी स्क्रिप्ट्स पर या बाकी चार्ट के ऊपर आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो क्या सेटअप है ज़रूर से देखेंगे। यहाँ ये जो आपके सामने जो दिख रहा है वो है डेट एक्सचेंज। अगर आप अभी तक डेट एक्सचेंज में अकाउंट नहीं ओपन किए हो तो फटाफट से ओपन कर दीजिए ताकि सारी चीज़ों का बेनिफिट आप यहाँ पे अवेल कर पाए। हम एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग ग्रुप आपके लिए लॉन्च किए हैं जिसका फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस आपको मिल रहा होगा अगर आप डेट एक्सचेंज में लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो तो। सो फटाफट से लिंक का यूज़ कीजिए, अकाउंट ओपन करना और ज्वाइन कीजिए लर्निंग ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट। सो जब आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर लोगे तो डेट एक्सचेंज का पेज आपके सामने इस तरह से दिख रहा होगा। इसमें आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप डेट एक्सचेंज में गोल्ड ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आप गोल्ड को लीगली ट्रेड करना चाहते हो इंडिया में रहकर तो डेट एक्सचेंज एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए इसलिए हो सकता है बिकॉज इसमें आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो लीगली। डेट एक्सचेंज इंडिया के FIU के साथ रजिस्टर्ड है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है। तो आप इसमें अकाउंट ओपन करके हमें व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि आपको सभी चीज़ों का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सेस मिल पाए और गोल्ड में हम यहाँ पर अब ट्रेड कर पाएंगे। तो कैसे करते हैं चलिए मैं आपको बता दूँ। सो अगर आप यहाँ पे ऊपर चेक कर लोगे, ये आपका मेन होम पेज है जहाँ पे आप यहाँ पे फ्यूचर्स देख सकते हो। ऊपर आपको कई सारे ऑप्शंस दिखते हैं, मार्केट फ्यूचर्स, ऑप्शंस, RWA टोकन्स, एल्गो ट्रेड, स्पॉट एक्सेट्रा। तो इसमें से आपको ये जो ऑप्शंस के बाद जो दिखने वाला RWA टोकन्स है, इस ऑप्शन के ऊपर आपको आ जाना है। सो बेसिकली RWA टोकन्स आपके रियल वर्ल्ड एसेट टोकन्स होता है। रियल वर्ल्ड एसेट टोकन्स में आपको कई सारे ऑप्शंस दिखते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे आ जाओगे आपको दिखेगा PAXG USD, मतलब गोल्ड होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि PAXG USD का मतलब होता है गोल्ड परपेचुअल गोल्ड टोकन। इसके बाद नीचे आप देखोगे ये इसका सिंबल है, ये सिल्वर है बेसिकली। ये आप देखोगे ये आपका गूगल है, अल्फ़ाबेट स्टॉक आपको दिख रहा होगा, ये आपका मेटा है, एप्पल है, अमेजन है, टेस्ला है। ऐसे कई सारे आप टोकन्स के अंदर, स्टॉक्स के अंदर आप इसमें प्लान कर सकते हो। फिलहाल आज के इस वीडियो के अंदर हम गोल्ड के सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं। ऑल्सो इसमें वॉल्यूम काफ़ी अच्छा खासा दिख रहा होता है। आज सैटरडे है, वीकेंड है, तो ये बंद है इसलिए यहाँ पर आपको वॉल्यूम कम दिख रहा होगा। बाकी अगर आप देखोगे मंडे टू फ्राइडे इसके अंदर काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आपको दिख जाता है। सो फ्यूचर्स में अंदर अगर आप आ जाओगे तो आपको ये दिखेगा। फिलहाल ये सैटरडे संडे इसलिए यहाँ पे ये थोड़े 4th प्लेस पर है, वरना यूजुअली ये इथेरियम के नीचे ही होता है। मतलब इसमें वॉल्यूम काफ़ी अच्छा होता है, सोलाना से भी ज़्यादा वॉल्यूम आपको गोल्ड में दिख रहा होगा। सो क्या सेटअप है चलिए बात करते हैं। यहाँ पे जब भी आपको दिख रहा होगा फ्यूचर्स में भी आपको दिख सकता है PAXG मतलब गोल्ड टोकन। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मैक्सिमम यहाँ पे आपको 50x तक की लेवरेज देखने को मिलती है। सो सैटरडे संडे इसमें वॉल्यूम नहीं रहता बिकॉज गोल्ड बंद रहता है, तो इसलिए आपको ये बहुत ड्राई दिख रहा होगा। ठीक है, अगर आपकी होल्डिंग चल रही है, कोई पोजीशन चल रहा है तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट मैंने आपको सेटअप बता दिया। अब जो सेटअप है जिसके हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे चलते हैं। लेकिन इससे भी पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी आपको कि जो भी इंडिकेटर बेस्ड सेटअप हम आपके साथ अभी शेयर करने वाले हैं, इसकी बैक टेस्टिंग आप खुद से ज़रूर से कर लीजिए। बैक टेस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम पर इसे ज़रूर से बैक टेस्ट करना। जब आप खुद से चीज़ें बैक टेस्ट करोगे तो आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी, आपको रिस्क रिवॉर्ड पता चलेगा कैसे मेंटेन किया जाता है, फिल्टर्स हम कैसे लगा सकते हैं ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, कौन से ट्रेड्स को हमें अवॉइड करना है वो तक आपको समझ में आ जाएगा। प्लस जो साइडवेज मार्केट है उसे आप बेहतर आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो ज़रूर से आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए चलिए, मनी मैनेज करते हुए चलिए। रिस्क मैनेज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बैक टेस्ट कीजिए। जो भी हम सेटअप आपके साथ प्रोवाइड अभी करने वाले हैं, आपके साथ जो शेयर करने वाले सेटअप, उसे बैक टेस्ट कीजिए और उसके बाद आप अपने डिसीजंस प्लान कीजिए। सो ये बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, तो इसका ध्यान आप ज़रूर से रखें। सो स्टार्ट करते हैं सेटअप समझना। तो यहाँ पे इंडिकेटर बेस्ड जैसे मैंने आपको कहा, तो ये एक EMA बेस्ड सेटअप है। आपको क्या करना है, इंडिकेटर के अंदर आ जाना है। ठीक है, जैसे आप इंडिकेटर के अंदर आ जाओगे यहाँ पे आपको टाइप करना होगा EMA क्रॉस।
EMA क्रॉस जैसे आप टाइप कर लोगे, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। कुछ ये आपको चार्ट के ऊपर आपको अब देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। इसे कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पे अब जब भी हम आ जाएंगे, यहाँ पे आप इसके सेटिंग्स के अंदर आ जाइए। ये जो आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा है सेटिंग का, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद लॉन्ग वाले लेंथ को 9 रखिए, शॉर्ट वाले लेंथ को 9 रहने दीजिए। लॉन्ग वाले लेंथ को आपको यहाँ पे 15 कर लेना है। स्टाइल के अंदर आप शॉर्ट वाले कलर को ग्रीन कर सकते हो, लॉन्ग वाले कलर को रेड कर सकते हो। क्रॉस अगर आपको सही से दिखना है तो ब्लैक कलर कर लीजिए, बाकी आप अपने हिसाब से कलर्स चूज़ कर सकते हो। ओके के ऊपर जैसे आप क्लिक कर दोगे आपको ये दिखेगा कि 915 क्रॉसओवर का जो सेटअप है आपकी स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएगा। सो सिंपल सेटअप है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि क्या सेटअप है एग्जैक्टली। आपको अब यहाँ पे ये देखने को मिल रहा होगा कि ये कलर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। जो ऊपर चलता है EMA वो हमारा ग्रीन EMA होता है इस तरह से, ठीक है। ये हमारा 9 EMA होता है एक्चुअली, और जो नीचे से चल रहा होता है EMA वो हमारा रेड EMA होता है। सो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये आपका नीचे से चलता हुआ ये रेड EMA ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप कि ये स्ट्रक्चर EMA का कैसे बन रहा है आपको यहाँ पे समझ में आएगा। और ये जो नीचे से चल रहा होता है ये आपका 15 EMA होता है, जो कि नीचे से चल रहा होता है। जब क्रॉस डाउन भी होता है तब वो भी वैसे ही होता है। आपका जो ग्रीन EMA है वो नीचे आपको देखने को मिलेगा, और जो रेड EMA है आपका वो इस तरह से ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये सेटअप आपको समझ में आ गया। इसे ट्रेड कैसे इसमें प्लान करना है या कैसे इस सेटअप को समझना है उसकी बात हम कर लेते हैं। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका ग्रीन EMA चल रहा है, ठीक है, और फिर नीचे अगर आपका रेड EMA इस तरह से अगर चल रहा है तो उसका ये मतलब है कि मार्केट फिलहाल बुलिश ट्रेंड में। ग्रीन EMA जब ऊपर होगा रेड नीचे होगा तो बुलिश ट्रेंड में मार्केट होगा। जब इसका ऑपोजिट होगा, जब ग्रीन नीचे होगा रेड ऊपर होगा तो मार्केट बेरिश ट्रेंड में होगा। इसे कैसे समझेंगे हम क्रॉसओवर्स के थ्रू आसानी से समझ पाएंगे। जस्ट मैं आपको यहाँ पे सेटअप बता रही हूँ। सो यहाँ पे मार्केट बुलिश जोन के अंदर चल रहा है, ये कैंडल्स आपके ऐसे चल रहे हैं। सो जब ऑलरेडी मार्केट बुलिश जोन के अंदर चल रहा होता है हमें बस एक छोटे से पुल बैक की ज़रूरत होती है। जब मार्केट नीचे से जब क्रॉस ओवर होकर ऊपर बाउंस कर जाता है या एक कैंडल क्लोज वगैरह कर जाते हैं, छोटे से कैंडल जब क्लोज कर जाते हैं तो उसके क्लोजिंग के बाद हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं इसमें लॉन्ग के लिए। सो ये सेटअप बेसिकली ये बताता है कि इसमें हम कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सके। EMA बेसिकली हमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प करते हैं, और इसमें मेन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है पुल बैक का, ठीक है। ये जो सेटअप है यहाँ पे इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हम इसमें ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ पुल बैक। मतलब ट्रेंड ओवरऑल बुलिश होगी लेकिन इस छोटे से पुल बैक पर हम इसमें एंट्री प्लान करेंगे। तो ये सेटअप है बेसिकली। तो यही मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करी थी कि जब मार्केट ऑलरेडी ऊपर मूव कर रहा होता है उसके बाद मार्केट फिर से रिजेक्शन के लिए आ जाता है, और एक इम्पॉर्टेंट ये दोनों को क्रॉस ओवर करते हुए एक कैंडल बनाता है। तो हमें उस कैंडल के आसपास एंट्री प्लान करना है, छोटा सा उस कैंडल के लो के अकॉर्डिंग या स्विंग के अकॉर्डिंग हम SL प्लान कर सकते हो, और उसके हिसाब से 1:1 मतलब 2 या 3 का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। सो यहाँ पे यूजुअली हम 10 पॉइंट्स का SL और 30 पॉइंट्स का टारगेट इस तरह से 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। कैसे सेटअप काम करेगा स्क्रीन के ऊपर चलिए देखते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम डाउन के सेटअप को प्लान करेंगे। डाउन के सेटअप वाइज कैसे चलेगा, आपका जो रेड EMA है वो ऊपर आपको दिख रहा होगा इस तरह से, ठीक है, मार्केट नीचे आते हुए, और फिर जो ग्रीन EMA है आपका वो आपको ऐसे दिख रहा होगा, ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा होगा, और ये आपका जो ग्रीन EMA है वो ऐसे कुछ देखने को आपको मिल जाएगा। सो ओवरऑल जब मार्केट बेयरिश चल रहा होगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट ऑलरेडी नीचे चल रहा है। नीचे से जब ये पुल बैक दे रहा होगा एक कैंडल ऊपर क्लोज करके, फिर अगर उस कैंडल का लो का ब्रेकडाउन हो रहा या उस कैंडल के क्लोजिंग के आसपास अगर ब्रेकडाउन हो रहा तो यहाँ पे हम फिर से शॉर्ट के बारे में इसमें प्लान करेंगे। एंट्री यहाँ पे प्लान होगी, छोटा सा SL यहाँ पे प्लान होगा, टारगेट इस तरह से 1:2 या 3 का प्लान होगा, ठीक है। सो इसमें फिर इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट ऑलरेडी ट्रेंड वाइज हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि ट्रेंड इसकी ऐसे सेटअप बना है, मतलब ट्रेंड इसकी बेयरिश है, मार्केट नीचे जा रहा है, और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं पुल बैक के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी सेम सेटअप है, मार्केट जब बुलिश होगा सेम सेटअप है, बेरिश होगा सेम सेटअप है। मार्केट के एक बार ये ट्रेंड हम आइडेंटिफाई कर जाते हैं, क्रॉस जब भी आपको दिख जाता है तो उस क्रॉस के बाद हमें बस मार्केट की पुल बैक को कैप्चर करना है। जो मार्केट नीचे मूव करके पुल बैक देगा
तब यहाँ पे हम रिस्क प्लान कर सकते हैं, ठीक है। फिर से टारगेट देने के बाद जब फिर से पुल बैक देगा, फिर से रिवर्स चल रहा होगा, तो अगेन हम रिस्क प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह का सेटअप होगा। सो ज़रूर से इसको बैक टेस्ट कर लीजिए। सेटअप के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए चार्ट के ऊपर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इस सेटअप को आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, कैसे आप रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज कर पाओगे। सो रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, साथ ही साइडवेज मार्केट को एनालाइज करके वहाँ पे पेशेंस के साथ बनी रहना, और फिर उस साइडवेज मार्केट को एंड होने के बाद, मतलब जैसे मार्केट जब साइडवेज चल रहा होता है तो इस केस में आपको ईएमए के कई बार क्रॉसओवर दिखेंगे। आपका ग्रीन ईएमए कुछ इस तरह से चल रहा होगा, आपका रेड ईएमए कुछ ऐसे चल रहा होगा, ठीक है। सो आपको कई बार क्रॉसओवर्स इसमें देखने को मिलेंगे, मतलब मार्केट एक बार फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, इस तरह से, ठीक है। सो ऐसे जिगजैग जोन में हमें ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए। इतनी चीज़ें अगर आप आइडेंटिफाई करना जान लेते हो तो ट्रेंड आप इसमें कैप्चर करने की आप कोशिश कर सकते हो। सो आई होप इतना सेटअप आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ येस, चैट सेक्शन में येस लिख के बता दीजिए। और चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं चार्ट पर। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस सेटअप को बेहतर समझने के लिए हम रूल बुक आपके साथ प्रोवाइड करने वाले हैं। रूल बुक का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा लर्निंग ग्रुप पे। सो उस रूल बुक के लिए लर्निंग ग्रुप ज्वाइन ज़रूर से कर लीजिए। साथ ही हमने आपके लिए ई बुक लॉन्च कर दिया है। ई बुक का बेसिक टू एडवांस चीज़ें ट्रेडिंग के रिलेटेड, कैसे आप एक ट्रेडर बन सकते हो, सारी चीज़ें जो भी एक ट्रेडर के जानकारी के लिए ज़रूरी होता है, सारे हमने ई बुक के अंदर आपके साथ शेयर कर दिया। सो इसका भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिलेगा लर्निंग ग्रुप के थ्रू। सो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। सो एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं। क्रॉस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्रॉस जहाँ पे आया है इसका ये मतलब है कि मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को या अपने ट्रेंड को चेंज कर लिया। यहाँ पे आप देख पाओगे कि मार्केट एक थोड़े से नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा था। रेड नीचे है, ग्रीन नीचे है, ठीक है, मतलब रेड ऊपर है, ग्रीन नीचे, इस तरह से। तो यहाँ पर मार्केट ने रिवर्स कर गया। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि अब यहाँ पे ग्रीन ऊपर आपको दिख रहा है, रेड नीचे दिख रहा है। अगर ग्रीन ऊपर है तो आपका यहाँ पे अप ट्रेंड है, अगर ग्रीन नीचे है तो यहाँ पे आपका ये डाउन ट्रेंड है। सो आप देख सकते हो जहाँ पर भी ग्रीन डाउन ट्रेंड है मार्केट नीचे आ रहा है, जहाँ पर भी ग्रीन ऊपर की तरफ है रेड नीचे अगर रह गया तो मार्केट अप ट्रेंड में। इतना सिंपल फर्क आप इसमें समझ लीजिए। सो बेसिकली इसमें सेटअप ये है कि आपको यहाँ पे जैसे दिखना है, मार्केट एक ट्रेंड के अंदर प्लान कर रहा था, इसके बाद यहाँ पे रिवर्स कर गया। रिवर्स होने के बाद मार्केट ने क्रॉसओवर दिखाया अप ट्रेंड के लिए, इसके बाद पुल बैक दिया, नीचे क्लोज कर दिया, वहाँ से रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे जब ये रिवर्स करना स्टार्ट करता है तब हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए मार्केट ने परफेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1:3 का टारगेट रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन किया। इसके बाद मार्केट फिर से नीचे आया तो आपको टॉप पर बाय नहीं प्लान करना है, आपको वेट करना है। अगर ये ईएमए के आसपास आके क्रॉसओवर करके जब ऊपर चल रहा होगा वहाँ पे हम रिस्क प्लान कर सकते हैं। छोटा सा एसएल 1:3 टारगेट, इस तरह से। सो आई होप कि आपको एसएल और टारगेट का लॉजिक समझ में आ गया होगा। ये हम 10 पॉइंट्स के अगेंस्ट 30 पॉइंट्स इसलिए प्लान करें ताकि रिस्क रिवॉर्ड हम मेंटेन कर पाएँ। रिस्क रिवॉर्ड या एक्यूरेसी दोनों में से एक मेंटेन करना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इस सेटअप में हम रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करने की कोशिश करें, लगभग 1:3 के अराउंड, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख पाओगे मार्केट इनफैक्ट और ऊपर मूव किया था बट स्टिल 1:3 यहाँ पे हिट हो गया। इसके बाद मार्केट पुल बैक दिया, नीचे आया, ईएमए के आसपास आपको दिख रहा होगा, ईएमए के नीचे से ये कैंडल है जो कि क्रॉसओवर करी है। सो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा ईएमए के नीचे से कैंडल क्रॉस करी है, यहाँ पर भी नीचे से कैंडल क्रॉस करी। सो ईएमए के नीचे ऑलमोस्ट मार्केट आया, फिर क्रॉसओवर कर रहा है, तो यहाँ पे एक पुल बैक के बेसिस पर हम प्लान कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया। 10 पॉइंट्स का एसएल, 30 पॉइंट्स का टारगेट। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए मार्केट ने क्रॉस डाउन कर दिया। क्रॉस डाउन का ये मतलब है कि अब तक ग्रीन ऊपर चल रहा था और रेड नीचे चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस डाउन हो गया है, आपको दिख रहा होगा क्रॉस, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ से मार्केट ट्रेंड रिवर्स कर गया। अब की बार आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो ग्रीन है वो नीचे आ गया, आपका ग्रीन नीचे, और जो रेड है जो नीचे था वो ऊपर चला गया, ठीक है। सो रेड आपका ऊपर चला गया, तो इसका ये मतलब होता है कि अब मार्केट के डाउन ट्रेंड बनना स्टार्ट हुआ। अगर आपको ये चीज़ शुरू में नहीं समझ में आ रही तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। सिंपल सेटअप है। ग्रीन अगर ऊपर है, आपको दिख रहा होगा ग्रीन यहाँ पे ऊपर है मतलब अप ट्रेंड, ग्रीन अगर नीचे है तो मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट है, ठीक है।
ये सिंपल सा इसमें आप इसमें समझ सकते हो। इसके बाद देख लीजिए मार्केट का डाउन ट्रेंड जैसे स्टार्ट हुआ, अब आपको शॉर्ट साइड के लिए प्लान करना है। मार्केट नीचे है, पुल बैक दिया, ईएमए के ऊपर क्रॉस करके फिर नीचे आना स्टार्ट कर गया। यहाँ पे हम प्लान करेंगे छोटा सा रिस्क रखे 1:3 के लिए। सो यहाँ पे 1:3 डन हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप फिर देख पाओगे कि मार्केट एक अच्छे डाउन ट्रेंड में प्लान करा है। ये टारगेट वैसे आप होल्ड कर सकते हो लंबे टारगेट्स के लिए, पर यूजुअली 1:3 मार्केट हिट करवाता है, तो उस हिसाब से स्टडी करके यहाँ पे 1:3 का मिनिमम टारगेट मेंटेन करने की हम कोशिश करें। इसके बाद मैं यहाँ पे देख सकते हो ये कंसोलिडेशन चल रहा है, तो आपको यहाँ पे वेट करना है। क्रॉसओवर्स आपको फ्रीक्वेंट देखने को मिलेंगे, तो इन क्रॉसओवर्स को हमें यहाँ पे निगलेक्ट करना है। वैसे भी ये रात का समय है, तो ये नॉन ट्रेडेबल समय है। इसके बाद देख लीजिए मार्केट नीचे है, यहाँ पे पुल बैक दिया, ठीक है, पुल बैक देकर फिर मार्केट नीचे क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हम एक एंट्री प्लान कर सकते थे 10 पॉइंट्स का, मे बी यहाँ पर हमारा एसएलएट हो जाए बिकॉज मार्केट रिवर्स कर गया। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि मार्केट एक ट्रेंड नहीं बना रहा है, मार्केट बार बार क्रॉस ओवर कर रहा है, क्रॉस डाउन कर रहा है, लेकिन ट्रेंड नहीं बना रहा है। तो आपको इस कंप्लीट जोन में वेट करना है, पेशेंस रखना है, आपको वेट करना है। टारगेट्स ऑलरेडी जब आपके बहुत सारे हिट होते हैं तो मार्केट कंसोलिडेट करना स्टार्ट करता है, तो आपको वेट करना है। सो इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर आपको कंप्लीटली यहाँ पे वेट करके देखना है कि इसके ऊपर मार्केट कोई ट्रेंड बना रहा है या इसके नीचे कोई ट्रेंड बना रहा है, तब हम यहाँ पे कुछ प्लान कर सकते हैं। बिकॉज अगर इसी कंसोलिडेशन जोन के अंदर आप अगर हर एक क्रॉस ओवर को ट्रेड करते रहोगे तो आपके मैक्सिमम लॉस होने के चांसेस हो सकता है। इसलिए कंसोलिडेशन फेज को हमें आइडेंटिफाई करना होगा, और फ्रीक्वेंट क्रॉसओवर्स अगर दिख रहा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट चौपी चल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी होगी। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इस जोन में काफ़ी सारे 5-6 से ज़्यादा क्रॉसओवर्स बनते हुए दिख रहे होंगे। तो ये कंप्लीट जो आपके ऊपर जो स्विंग हाई है और नीचे जो स्विंग लो है, इसके बाहर हमें ट्रेंड दिखने के बाद प्लान करना है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रेंड यहाँ पे क्लियर हो रही थी, पुल बैक भी दिया था मार्केट ने, पर सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये और भी यहाँ पे हमें कन्फर्मेशन दिख जाता है कि ये चॉपी मार्केट है। ठीक है, सो अगेन स्टिल आपको नहीं पता होगा कि रिवर्स जाएगा या नहीं, तो आप इसके पुल बैक पर प्लान कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपका छोटा सा एसएलएट हो जाएगा बिकॉज मार्केट फिर से जोन के अंदर आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस कंप्लीट जोन के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे ट्रेंड फिर से क्लियर होना स्टार्ट हो गया कि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो इसके बाद जब मार्केट नीचे से ईएमए के क्रॉस डाउन करके जब रिवर्स चल रहा होगा, यहाँ पे हम इसमें प्लान कर सकते हैं। सो यहाँ पे जब हम नेक्स्ट प्लान करेंगे 10 पॉइंट्स का एसएल, 30 पॉइंट्स का टारगेट, तो आपको देखने को मिलेगा ये फिर से हिट हो चुका है। सो गाइज आप इसको ज़रूर से बैक टेस्ट कर लीजिए। आपको कई बार देखने को मिलेगा कि मार्केट क्रॉस डाउन जब करता है, क्रॉस डाउन के बाद टारगेट दे देता है इस तरह से, तो आप मार्केट के जब ट्रेंड डाउन के होते तो ऐसे छोटे छोटे पुल बैक पर एक छोटा सा रिस्क हम प्लान कर सकते हैं डायरेक्शन वाइज। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो जहाँ पे ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन होते हुए आपको दिख रहा होगा। चौपे जब है मार्केट तब हमें अवॉइड नहीं करना है। सो आई होप कि आपको अभी तक का एनालिसिस समझ में आ गया होगा। मैंने आपको 1 वीक का एनालिसिस करके दिखाया। अगर आप चाहते हो कि आप मंथली एनालिसिस इसका देखो, अगर आप चाहते हो कि आप मंथ वाइज एनालिसिस आप करो यहाँ पे गोल्ड में इस सेटअप को, तो आप मंथली लिख के भेज देना चैट सेक्शन में। अगर आप चाहते हो कि हम मंथली एनालिसिस इसमें लेकर आए इस सेटअप को लेकर, तो हम वीडियो इसके रिलेटेड ज़रूर से अपलोड करेंगे। या तो हमें काम कर सकते हैं कि इसका जो स्क्रीनशॉट्स है वो हम आपको लर्निंग ग्रुप पर शेयर कर देंगे एक ड्राइव में, ताकि आप चीज़ें एनालाइज करें और खुद से बैक टेस्ट कर पाएँ, और आपको यहाँ पे समझ में आ जाए कि इंडिकेटर बेस्ड 915 ईएमए को रिलेटेड 915 ईएमए को लेकर हम कैसे इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। साथ ही मैं इसमें और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगी। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट या रेसिस्टेंस पर क्रॉसओवर या क्रॉस डाउन बना रहा है, तो आप सिंगल ट्रेड बना के काफ़ी टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, थोड़ा आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे फिर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन से सेटअप्स को हमें प्लान करना है, कौन से सेटअप्स को अवॉइड करना है। आई होप आपको इतना वीडियो समझ में आ गया होगा। इफ़ येस, हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलिए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे, उसे भी ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।